हमारे ज़मीनी आकाओं के हाथ में है और हर शख्स बच्चे से लेके बड़े तक हर पैदा होने वाला बच्चा भी वो ग़ुलाम होता है और उसको यही तरबियत दी जाती है कि भैया आपने फ़लाने शख्स का ग़ुलाम बन जो हबीब बांडा के लोग हैं इनके बारे में आपका क्या कहते हैं। ये सारे ग़ुलाम हैं, ये सब के सब ग़ुलाम हैं, इसी वजह से ये ज़लील होते हैं। ये हर एक की टीसी करते हैं, हर किसी की चापलूसी करते हैं, तो इस वजह से ये हर वक्त ज़लील होते हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं आपस में और इनके कोई काम नहीं, सोच है जिसकी वजह से बात यहाँ तक आ गई कि एक आलिम दीन अपने उस आपके इलाके में आके कंपेन नहीं कर सकते। कितनी अफसोस की बात है। ये शऊर अता कर दे, जो मेरी आवाज़ है अल्लाह ताला वो उनकी आवाज़ बना दे, जो मेरे दिल में दर्द है अल्लाह ताला यही दर्द हबीब बांडा के लोगों को उनके दिलों में अल्लाह ताला ये दर्द पैदा फरमा दे और ताकि ये लोग तरक्की कर सकें, ये इलाका तरक्की कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इनाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों 31 मार्च को सुबह खैबर पख्तूनख्वा के चंद अज़ला में जहाँ पे बल्दियाती इंतख़ाबात होना रह गए थे, वहाँ पे बल्दियाती इंतख़ाबात हुए। उस सिलसिले में हमने अपने आबाई इलाके बडग्राम का सफ़र किया और जो हमारा आबाई गाँव है हबीब बांडा, वहाँ पे हमने एक दिन गुजारा और पोलिंग स्टेशंस के ऊपर लोगों से गुफ्तगू की, बातचीत की, उनके तासुरात जाने और उनसे जो गुफ्तगू की जो रिज़ल्ट निकला वो इंतहाई तकलीफ़दा था, वो इंतहाई हैरान कुन था। और वो जो सारी बातें थी उससे मैंने यही निचोड़ निकाला कि यही चंद एक वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा इतना खूबसूरत इलाका, जिसको अल्लाह ताला ने हर तरह की कुदरती हुस्न से मालामाल किया हुआ है, वो इतना पसमानदा तरीन इलाका क्यों है, इतने पसमानदा तरीन इलाकों में उसका शुमार क्यों होता है। हबीब बांडा इंतहाई खूबसूरत इलाका है, वहाँ पे सब्ज़ा है, खूबसूरत पहाड़ हैं, नाले हैं, चश्मे हैं, आबशारें हैं, लेकिन वो यानी जो हमारी सहूलियात हैं जो एक इंसान को रहने के लिए मुयस्सर होती हैं वो उनसे महरूम है। उसकी वजह क्या है वो मैंने निचोड़ उस दिन निकाला, उसी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मैं एक शेर सुनाकर अपनी बकिया गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको एहसास अपनी हालत आप बदलने का। तो अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। वहाँ पे मैंने लोगों से गुफ्तगू की, बातचीत की, उसका मैंने एक रिज़ल्ट निकाला, वो मैंने आपसे आज मैं शेयर करूँगा। इस उम्मीद के साथ मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि शायद मेरी बात किसी के दिल पे लगे और इनके ऊपर वो गौर करे। वहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ग़ुलामी है। हर शख्स के ज़हन में ग़ुलामी भर दी गई है, हर शख्स ग़ुलामाना सोच रखता है और हर शख्स अपने आप को ग़ुलाम तसव्वुर करता है और उसके ऊपर फ़ख्र करता है। वहाँ पे ज़मीनी खुदा मौजूद हैं, ज़मीनी आका मौजूद हैं, उसके बग़ैर उस इलाके में कोई काम नहीं किया जाता, किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं किया जाता। उस इलाके की तकदीर वो ज़मीनी आका लिखते हैं और यहाँ तक कि उस इलाके में कौंसलर की सीट पे किसने मुंतखब होना है, चेयरमैन की सीट पे किसने मुंतखब होना है, वो सब वहाँ के ज़मीनी आका उसके फ़ैसले करते हैं। और मजाल है कि कोई शख्स उससे एक हर्फ आगे पीछे करे। और तो अनपढ़ तो दूर की बात है, हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, जिन्होंने दुनियावी तालीम हासिल किया या फिर दीनी तालीम हासिल की है, वो भी इस चीज़ में पूरे के पूरे शामिल हैं और सब लोग फ़ख्र करते हैं। वहाँ पे मैंने देखा ज़मीनी आका ख़ुद तो यानी आते, लेकिन उनके बच्चे भी जब आते तो लोग उनके आगे झुकते, उनके आगे सर नीचे करते और फ़ख्र महसूस करते कि हमारा आका आया, हम उसके आगे सर झुका रहे हैं। और जो दूसरा कोई शख्स है देखने वाला, वो उससे थोड़ा सा नीचे झुकता ताकि मेरा आका समझे कि मैं इससे ज़्यादा उसका वफ़ादार हूँ। और यही वो चीज़ है, यही वो ग़ुलामाना सोच है जो हमारे इलाके की तकदीर नहीं बदल रही। और हमारे इलाके की जो तरक्की है उसमें सबसे बड़ी रुकावट ये एक ग़ुलामाना सोच है, ग़ुलामाना जहन है जो वहाँ पे पल रहे हैं और इसी ग़ुलामाना सोच की वजह से हमारा इलाका पसमानदा तरीन इलाकों में शुमार होता है। वहाँ पे हस्पताल नहीं है, सबसे बड़ी जो वहाँ पे ज़रूरत है, जो बुनियादी सहूलत जो वहाँ पे होनी चाहिए, वो हस्पताल के जो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएँ जी तालीम की तरफ। वहाँ पे कोई खातिर ख़्वाह तालीम का इंतज़ाम नहीं है, कोई ख़ास स्कूल नहीं है, कोई यानी हमारी जो नौजवान नस्ल है जो अभी बढ़नी है, आगे नौजवान होना है, वो सब के सब तबाह हो रहे हैं। आपको पता है जहाँ पे तालीम ना, वहाँ पे फिर जहालत का राज होता है और फिर जहालत से कई किस्म की बीमारियाँ जन्म लेती हैं। फिर आगे चलें जी, वहाँ पे सड़क की जो सहूलत है वो भी नहीं है। अब कोई शख्स बीमार हो जाए तो उसको 2.5 से 3 घंटे का अज़ियतनाक सफ़र करके बडग्राम लाया जाता है। अज़ियतनाक मैंने इसलिए बोला कि
अब कोई शख्स, आपको पता है, कच्चे रोड के ऊपर बीमार आदमी सफ़र करे तो उसका वैसे ही सत्यानाश हो जाता है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो वहाँ पे यानी हर इंसान को ज़रूरत हैं, और ये ज़रूरियात इसलिए पूरी नहीं हो पा रही कि वहाँ पे हर शख्स जो है ना वो ग़ुलामाना सोच रखता है, ग़ुलामाना जहन रखता है और इसके ऊपर फ़ख्र महसूस करता है। अगर ये चीज़ सिर्फ़ एक पॉइंट है, वन पॉइंट, अगर ये एक पॉइंट अगर बीच में से निकल जाए, ये जो ग़ुलामाना जहन है, ग़ुलामाना सोच है, ये अगर बीच से निकल जाए तो 100% तो नहीं कह सकता, 60-70% जो है ना हमारा इलाका तरक्की कर सकता है। क्योंकि जब तक हमारे ज़मीनी आका किसी फ़ंड को मंजूर ना करें, किसी बात को वो मंजूर ना करें, किसी चीज़ की मंजूरी ना दें, तो वहाँ पे कोई अमल जो है ना सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। सिर्फ़ रोटी अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, वाशरूम अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, नमाज़ अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं और जनाज़े अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं और शादियाँ अपनी मर्ज़ी से करते हैं। बाकी जो है ना तमाम मामलात हमारे ज़मीनी आकाओं के हाथ में हैं, और हर शख्स, बच्चे से लेके बड़े तक, हर पैदा होने वाला बच्चा भी वो ग़ुलाम होता है, और उसको यही तरबियत दी जाती है कि भैया आपने फ़लाने शख्स का ग़ुलाम बन के रहना है, वरना आप मारे जाओगे या आपके साथ कुछ भी हो सकता है। गुफ्तगू करते करते मैंने, हमारे करीब एक और इलाका है, यानी 2 हबीब बांडा के अंदर 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, एक मीरानी जगह का नाम और एक हबीब बांडा है। मैंने वहाँ के जो लोग थे उनसे मालूमात की, जो पोलिंग एजेंट के तौर पे आए थे। मैंने पूछा, यार आपका इलाका कैसा है? उनको मैंने ये नहीं ज़ाहिर होने दिया कि मैं हबीब बांडा से ताल्लुक़ रखता हूँ। उन्होंने पूछा, आप कहाँ से हैं? मैंने कहा, भाई मैं रावलपिंडी से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ख़ुद मुख्तार हैं, हम किसी के अंडर काम नहीं करते, हम किसी के अंडर जो है ना चलते हैं, हम ख़ुद मुख्तार हैं हर चीज़ में। मैंने कहा, ये लोग जो हबीब बांडा के लोग हैं, इनके बारे में आपका क्या? कहते ये सारे ग़ुलाम हैं, ये सब के सब ग़ुलाम हैं, इसी वजह से ये ज़लील होते हैं। ये हर एक की टीसी करते हैं, हर किसी की चापलूसी करते हैं, तो इस वजह से ये हर वक्त ज़लील होते हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं आपस में, और इनके कोई काम यानी ढंग से नहीं होते। तो मुझे ये बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, और यानी बड़ी कुड़न मुझे महसूस हुई और बड़ी शर्मिंदगी मुझे महसूस हुई कि हमारे इलाके में जो साथ वाले इलाके के लोग हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर आपको पता है कि हमारा ताल्लुक़, हम मज़हबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैंने मज़हबी हवाले से सवाल किया कि वहाँ पे मेयर की सीट पे एक आलिम दीन भी खड़े थे। तो मैंने उनसे सवाल किया, जो मीरानी के लोग थे, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा, मौलवी साहब आपके इलाके में आए थे? यानी उन्होंने आके कंपेन वगैरह की? तो उन्होंने कहा, जी आए थे, धड़ल्ले से आए थे, कंपेन की। मैंने कहा, यहाँ आए थे? कहते नहीं। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो है ना इनके ज़मीनी आका नाराज़ हो जाते हैं, इनसे खफा हो जाते हैं, तो इस वजह से ये लोग उनको यहाँ पे नहीं आने देते, और यहाँ पे उन मौलाना साहब का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता है, और अगर आप यहाँ पे उनका नाम ले लें तो हो सकता है कोई आपको सलाम भी ना करे। तो ये वो चीज़ें हैं, यानी हम जो हमारा इलाका है वहाँ पे मज़हबी सोच रखते हैं लोग, लेकिन ग़ुलामाना जहन है, ग़ुलामाना सोच है, जिसकी वजह से बात यहाँ तक आ गई कि एक आलिम दीन अपने उस आपके इलाके में आके कंपेन नहीं कर सकते। कितनी अफसोस की बात है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो ग़ुलामाना सोच है, ग़ुलामाना जहन है, वो कितना जो है ना वो उग चुके हैं, कितने वो परवान चढ़ चुके हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये किसी पे तान व तशनी नहीं करनी, किसी को बुरा भला कहना मेरा मकसद नहीं है। वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मकसद है कि खुदारा इन बातों पे गौर कीजिए। जो वहाँ के बुज़ुर्ग हैं उनको सोचना चाहिए कि हम तो चलो एक ज़िंदगी गुजार चुके हैं, कम से कम हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो ग़ुलामी की ज़िंदगी ना गुजारें, वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। तो मेरी दरख्वास्त है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे आप वहाँ के लोग, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि कम से कम आप वहाँ के नौजवानों को शऊर दें, शऊर पैदा करें। और हमारा जो इलाका है हबीब बांडा, वहाँ के अक्सर लोग उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर जो है ना मुल्क के, पाकिस्तान के अंदर दीगर इलाकों में वो दीनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा इस चीज़ के ऊपर जो है ना गौर फरमाएँ। हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, हमारी नस्लें ग़ुलाम बनती चली जा रही हैं, इस चीज़ के ऊपर गौर करें। आप आलिम हैं, आपको अल्लाह ताला ने तालीम दी है, अल्लाह ताला ने आपको एक शऊर दिया है, वो लोग नहीं समझते, कम से कम आप तो समझते हैं। आपको चाहिए कि आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें और वहाँ के लोगों के अंदर शऊर बेदार करें। अगर आप खौफ महसूस करते हैं कि अगर यानी मेरी वहाँ पे लोगों के अंदर इस तरह की बात करने से कोई मसला बन सकता है, या मैं ज़मीनी आकाओं की वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, मेरे पे पाबंदी लग सकती है, तो आप खुफिया तौर पे इस चीज़ को जो है ना परवान चढ़ाएँ कि अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद पैदा किया है और आज़ादी की ज़िंदगी गुजारें। ये ग़ुलामाना सोच अगर हम निकालेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा इलाका तरक्की करेगा। और आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, मैंने बुरी बातें नहीं की, लेकिन फिर भी किसी को बुरी लगी हो तो मैं दिली माज़रत चाहता हूँ।
मैंने वहाँ पे एक माहौल देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। उसको देखते हुए मैंने वीडियो बनाई और अपना एक पैगाम आपको दिया कि खुदा के लिए अपने जो जहन है इनको साफ़ कीजिए, इनसे ग़ुलामाना सोच को निकालिए। आप आज़ाद पैदा हुए हैं, आपको आज़ाद रहने का हक़ है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला जो मैंने बातें की हैं, अल्लाह ताला वहाँ के लोगों को ये शऊर अता कर दे। जो मेरी आवाज़ है अल्लाह ताला वो उनकी आवाज़ बना दे। जो मेरे दिल में दर्द है अल्लाह ताला यही दर्द हबीब बांडा के लोगों को, उनके दिलों में अल्लाह ताला ये दर्द पैदा फ़रमा दे, और ताकि ये लोग तरक्की कर सकें, ये इलाका तरक्की कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।